जब कैसा होगा, आप पर कोई नजर रखी जाए और हमें पता भी नहीं चले। अब ऐसा ही होगा, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़े। कभी सोचा है अगर आपकी हर हरकत पर आसमान में कोई नजर रख रहा हो और आपको पता भी नहीं चले, हर मोमेंट को कोई ट्रैक कर रहा हो। अब आसानी से भारत दुश्मन को पहचान लेगा। भारत के लिए और भी आसान हो गया है। चाहे रात हो चाहे बारिश, आंधी तूफान, तब भी आप पर आंखें लगी होगी और आपको पता भी नहीं हो कौन पीछे लगा है। अब दुश्मन के लिए नया जाल तैयार हो चुका है। इसरो ने बना डाला कुछ ऐसा जो दुश्मन को मिनटों में नहीं सेकंडों में पकड़ लेगा। इसरो, जिसे दुनिया एक स्पेस एजेंसी के नाम से जानती है, अब वो आकाश का बादशाह बन चुका है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट रॉकेट मिसाइल का नया जाल तैयार हो चुका है, जो दुश्मन को खुले आसमान से पहचान लेगा और मिनटों में धूल चटा देगा। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दुश्मन का चेहरा मिनटों में साफ हो जाएगा। अब दुश्मन को हराने के लिए जरूरी नहीं कि सैनिक भेजे जाएं। अब एक बटन दबेगा और सैटेलाइट की नजर से सब कुछ साफ हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक अंतरिक्ष निगरानी प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली के तहत इसरो ने सीमाओं की निगरानी, दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने और सेना को वास्तविक समय में खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए कई उन्नत उपग्रहों को तैनात किया है, जिसमें पहला नाम आता है रीसैट 1W। इसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक से लैस है, जो सभी मौसमों में दिन और रात के समय उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करता है। इसकी सहायता से सीमाओं पर घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियों और अन्य संदिग्ध हरकतों की निगरानी संभव होगी। यह उपग्रह PSLV-69 रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अब साफ है, दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, जंगल, पहाड़, सुरंग, यह सब लोकेशन से पकड़ लेगा, कोई भी कोने में बैठा हो। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सेना को भेजने की जरूरत नहीं, आकाश से पहचान हो जाएगा। फिर सीधा होगा मुंह तोड़ जवाब। इससे दुश्मन पर दिन हो चाहे रात, हर समय निगरानी होगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के अनुसार वर्तमान में कम से कम 10 उपग्रह 24 घंटे 7 दिन निगरानी के लिए सक्रिय हैं। ये उपग्रह सीमाओं और तटरेखाओं की निगरानी, संचार और नेविगेशन में सशस्त्र बलों की सहायता करते हैं। इनमें कार्टोसाट और रिसेट श्रृंखला के उपग्रह उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करते हैं, जबकि GSAT-77A सैन्य संचार के लिए उपयोगी है। नेवीआईसी प्रणाली सटीक लक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 AI आधारित निगरानी उपग्रहों के विकास की योजना बनाई है। ये उपग्रह एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, जिससे वे 24 घंटे 7 दिनों में खुफिया डेटा एकत्रित कर सकते हैं। ये उपग्रह भू इंटेलिजेंस एकत्र करने, सीमाओं की निगरानी और संभावित खतरों की पहचान में सहायक होंगे। वैश्विक निगरानी में भारत की भूमिका। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन नासा ISRO सिंथेटिक एपर्चर रेडार जून 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह दोहरी आवृत्ति वाले SAR से लैस होगा, जो पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों की उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करेगा। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन, भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में सहायक होगा। ISRO की भविष्य की योजनाओं में भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शामिल है, जो 2040 तक स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा उपग्रह विकसित कर रहा है, जो G20 देशों को जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की निगरानी में सहायता करेगा। इन सभी प्रयासों से स्पष्ट है कि इसरो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों का विकास कर रहा है। ये उपग्रह प्रणाली दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेना को वास्तविक समय में खुफिया जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की रणनीतिक और सुरक्षा क्षमताओं का भी एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। हाल के वर्षों में ISRO ने जो प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, वे न केवल सीमाओं की निगरानी में कारगर हैं, बल्कि भारत को एक स्पेस सिक्योरिटी सुपर पावर की ओर भी अग्रसर कर रही है। ISRO द्वारा बनाए गए उपग्रह अब आसमान से दुश्मनों की पहचान करने, उनके मूवमेंट को ट्रैक करने और देश की सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रदान करने में सक्षम है। रेडार इमेजिंग सैटेलाइट श्रृंखला के उपग्रह अत्याधुनिक रडार तकनीक से लैस है।
जो दिन रात और किसी भी मौसम में जमीन की स्थिति का सटीक चित्र प्रदान करते हैं। विशेष रूप से RISAT-1A जैसे उपग्रहों की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमताएं सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाने में मदद करती है। इनकी सहायता से दुश्मन की घुसपैठ, हथियारों का जमावड़ा या कैंप की उपस्थिति को समय रहते चिन्हित किया जा सकता है। इसी तरह कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रह भूस्थानिक डेटा इकट्ठा करते हैं, जो सटीक मानचित्रण और रियल टाइम लोकेशन मॉनिटरिंग के लिए उपयोगी है। कार्टोसैट 3 तो विश्व के सबसे उन्नत इमेजिंग उपग्रहों में से एक माना जा रहा है, जिसकी रेजोल्यूशन 0.25 मीटर है। इस डेटा का उपयोग सेना, नौसेना और वायुसेना सभी अपने अपने अभियानों में करती है। इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रणाली एक स्वदेशी GPS नेटवर्क है, जो भारतीय क्षेत्र और आसपास के 1500 किलोमीटर दायरे में अत्यंत सटीक नेविगेशन प्रदान करता है। यह प्रणाली सेना के ड्रोन, मिसाइल, जहाज और वाहन संचालन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। अमेरिका के GPS पर निर्भरता घटाने के लिए NAVIC का सैन्यकृत संस्करण रक्षा बलों को विशेष तौर पर उपलब्ध कराया गया है। इसरो की क्षमताएं अब केवल फोटोग्राफिक इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं रही। अब उपग्रहों की सहायता से सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी प्राप्त की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि दुश्मनों के संचार नेटवर्क, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सेटअप को अंतरिक्ष से डिटेक्ट किया जा सकता है। यह काम इसरो और DRDO की साझेदारी में किया जा रहा है। भविष्य में इस दिशा में क्वांटम कम्युनिकेशन आधारित सुरक्षा भी विकसित की जा रही है, जो किसी भी प्रकार की इंटरसेप्शन को असंभव बना देगी। DRDO और इसरो का सहयोग भारत की सामरिक क्षमताओं को बहुआयामी बना रहा है। DRDO के इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इसरो के उपग्रहों से प्राप्त डेटा को युद्ध के मैदान में तुरंत उपयोगी इंटेलिजेंस में बदलने में सक्षम है। इससे सेना को मिशन के समय, स्थान, लक्ष्य और परिस्थिति की सटीक जानकारी मिलती है। ज्ञान मिशन न केवल भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता देगा, बल्कि भविष्य में यह एक अंतरिक्ष कमांड सेंटर के रूप में कार्य कर सकता है। अमेरिकी स्पेस फोर्स की तरह भारत भी एक सैन्य अंतरिक्ष कमांड के लिए योजना बना रहा है, जहां से उपग्रहों का संचालन, निगरानी और रक्षा के निर्णय लिए जा सकेंगे। गगनयान और प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन इस दिशा में मजबूत आधार तैयार करेंगे। इसरो की यह क्षमताएं केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकी गतिविधियों की रोकथाम में भी अत्यंत सहायक है। आतंकवादियों के कैंप, घुसपैठ के रास्ते और प्रशिक्षण केंद्रों को उपग्रह चित्रों की मदद से पहचाना जा सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 के बाद जारी की गई उपग्रह तस्वीरें इसी तरह की क्षमताओं का प्रमाण है। इसरो की इमेज प्रोसेसिंग तकनीकों ने सरकार को ठोस सबूत प्रदान किए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने में सहायक बने। इसके साथ ही इसरो भविष्य में और अधिक उन्नत निगरानी उपग्रहों पर काम कर रहा है। GSAT जैसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट से भारत को रियल टाइम निगरानी की सुविधा मिल सकेगी, जिससे देश की सामरिक तैयारियों में और सुधार होगा। वहीं स्वदेशी GIS और उपग्रह आधारित नक्शे देश को विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा इसरो के मिशन सिर्फ दुश्मन की निगरानी तक सीमित नहीं है, वे साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष में दुश्मनों के उपग्रहों पर नजर रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने 2019 में एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इसरो और DRDO मिलकर अंतरिक्ष युद्ध की संभावनाओं के लिए तैयार हो रहे हैं। इसरो की निगरानी क्षमताएं अब भारत को स्पेस पावर की श्रेणी में ला खड़ा करती हैं, जहां तकनीक का प्रयोग न केवल विकास और विज्ञान के लिए, बल्कि रक्षा और रणनीतिक मामलों में भी किया जा रहा है। यह भारत के लिए दोहरे लाभ की स्थिति है। एक ओर विज्ञान में वैश्विक नेतृत्व और दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इस तरह इसरो न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को छू रहा है, बल्कि धरती पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा को सैटेलाइट निगरानी से जोड़ा जाएगा, तब भारत की सुरक्षा रणनीति और भी अधिक प्रभावशाली बन जाएगी। अब हर चाल का जवाब तैयार है, चाहे कैसी भी हो। दुश्मन बच नहीं पाएगा। अब आसमान से मिसाइल भी चलेगी है। जय हिंद, वंदे मातरम।